सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पाठ 11 आत्मीनामा पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक नज़ीर अकबराबादी द्वारा लिखित एक कविता है। तो ज़रा हम पहले नज़ीर अकबराबादी जी के बारे में कुछ उनका परिचय ले लेते हैं ज़रा। तो नज़ीर अकबराबादी जी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की, मतलब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ से। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनके शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। वो ये थे मुस्लिम, लेकिन हिंदू त्यौहार जो होते हैं उनमें भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए मशहूर थे। उन्हें नज़म गाने का बड़ा शौक़ था। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था। टट्टू गधा जो होता है डोंकी उसको बोलते हैं, कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़म कह दीजिए। लोगों को भी उनकी नज़म बहुत पसंद आती थी, तो कोई चलते रहते थे तो वो बोलते थे कि हमें भी नज़म सुना दो। नज़ीर आनंद फानन में एक नज़म रच देते थे, मतलब इतने कैपेबल थे वो कि तुरंत अगर कोई उन्हें नज़म गाने को बोले तो तुरंत एक नई नज़म बना देते थे। यही वजह है कि भिश्ती ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। तो वहीं जाकर गुज़र करने वालों के कंठ में भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी। जो लोग अपना सामान बेचने के लिए नज़ीर की नज़म गाकर अपना धंधा करते थे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती थी। उनकी जो कविताएं थे उसमें उन्होंने दुनिया से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उनके बारे में लिखा है। नज़ीर ऐसे कवि थे जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आमजन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिसमें कि कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। उन्होंने क्या है, सद्भावना, संभाव और एकता का संदेश दिया है अपनी नज़मों में। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं। मनोविनोद किसको बोलते हैं? मजाक करना मनोविनोद बोलते हैं उसको। हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशविरा भी देते हैं। जीवन की समालोचना भी करते हैं, मतलब जीवन को अच्छा भी बताते हैं, उसका अच्छा पक्ष भी रखते हैं और बुरा पक्ष भी रखते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, जैसे नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। जीवन की सच्चाई के विषय में उन्होंने अपनी नज़मों में अधिकतर गाया है। प्रस्तुत नज़्म आदमीनामा में वज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए इंसान के बारे में पूरा बताया गया है। उसकी अच्छाइयों, सीमाओं, संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के लिए संकेत दिए हैं। किसके माध्यम से? नज़म हमारी है आदमीनामा के माध्यम से। पहले ज़रा इस नज़म के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दों के अर्थ समझेंगे तभी हमें नज़म समझ में आएगी। तो बादशाह, राजा, मुफलिस गरीब या दीन दरिद्र, गधा भिखारी या फ़कीर, ज़रदार मालदार, बेनवा किसे बोलते हैं? कमज़ोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन को बोलेंगे, इमाम नमाज पढ़ने वाले, ताड़ना भांप लेना, खुतबाख्वां कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। अशराफ, शरीफ शब्द का बहुवचन होता है अशराफ। साहिब इज़्ज़त, इज़्ज़तदार, शाह राजा या फिर सम्राट बोलते हैं, वज़ीर मंत्री, मुरीद, मुरीद किसे बोलेंगे? भक्त को या शिष्य को, पीर धर्मगुरु, संत भगवान का भक्त, पीर बोलेंगे उसे। नज़ीर कवि का नाम है और एक तरीके की मिसाल देते हैं ना किसी भी चीज़ की, उसके लिए भी नज़ीर यूज़ किया जाता है। यहाँ तो खैर नाम बताया गया है कवि का। जान वारना, प्राण न्यौछावर करना,
पगड़ी उतारना, बेइज्जत करना या फिर किसी को अपमानित करना, कार्य, काम और दिल पजीर, दिल को लुभाने वाला। ठीक है, मैंने अब आपको शब्दार्थ बता दिया, अब आपको आसानी से अर्थ समझ में आएगा नज़म का। तो नज़म का पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि आदमी मामनामा जो है नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित एक नज़म है। इस कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। अलग अलग तरीके के जो मानव के रूप होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। कवि ने आदमी को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हुए उसकी कमियों से परिचित कराते हुए अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाकर संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा दी है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि हर इंसान में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों गुण होते हैं। तो उन्हीं गुणों के विषय में कि नकारात्मक गुण भी हैं इंसान में और सकारात्मक गुण भी किसमें है, इंसान में ही है। इस दुनिया में आदमी ही सब कुछ प्रतीत होता है। वही दुनिया का बादशाह है, वही प्रजा है, मालदार भी वही है और गरीब भी वही है। बोला ना मैंने आपको, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। रोटी देने वाला भी वही है, रोटी खाने वाला भी वही है। मस्जिद बनाने वाला भी, नमाज पढ़ने वाला भी इंसान है, वहाँ से जूते चुराने वाला आदमी भी इंसान है। इमाम भी इंसान है, धर्म गुरु भी इंसान है। कुरान शरीफ का अर्थवाद में बताने वाले वो भी आदमी है। आदमी का अपमान करने वाले भी आदमी है, हत्या करने वाला भी आदमी है। और अच्छा भी इंसान है, बुरा भी इंसान है। आदमी ही गुरु भी है और आदमी ही चेला भी है। अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, अर्थात अच्छे से अच्छे कार्य भी आदमी ही करता है और बुरे से बुरे काम को भी आदमी ही करता है। तो ठीक है, पहला जो पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ाती हूँ ज़रा। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है तो सो वो भी आदमी। जरदार बीनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वह भी आदमी। क्या कहना चाहते हैं नज़ीर अकबराबादी जी? कवि आदमी के भिन्न भिन्न रूप रंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसमें अलग अलग तरीके के रूप रंग किस तरीके का होता है आदमी का और किस तरीके का उसका स्वभाव होता है। इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो लोगों का बादशाह बैठा है वह भी आदमी है। मैंने इससे पहले भी आपको भावार्थ जो बताया उसमें बताया है कि जो आदमी है एक वो बादशाह है और जो गरीब है वो भी आदमी है। बादशाह है वो भी आदमी है और गरीब भी आदमी है। उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार है, वो भी आदमी है। और दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब और भिखारी है वो भी क्या है, आदमी है। मुफलिस किसके लिए बोला गया है, भिखारी के लिए कहा गया है। और बादशाह किसके लिए बोला गया है, राजा के लिए बोला गया है। वे भी आदमी है। जिसके पास बहुत दौलत है वह भी आदमी है। वह और जो बिल्कुल कमज़ोर है वह भी आदमी है। वह भी आदमी है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है। और वह भी आदमी है जो सूखी टुकड़े चबा रहा है वो भी आदमी है। सभी इंसान एक इंसान है, लेकिन सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। किसी के पास बहुत दौलत है, कोई बहुत भूखा है, उनके पास दौलत नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है। किसी को बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान खाने को मिल रहे हैं, किसी को बेचारे को सूखी रोटी भी नहीं मिल रही। तो इस तरीके से कवि ने मनुष्य को उसके जीवन की जो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, बाकी का जो पैराग्राफ है आपके अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।